काल में आप जिस महामंत्र का आश्रय लिए हुए हैं उस महामंत्र का उद्घोष हमारे साथ साथ करें। इस महाशक्ति को स्मरण करें जो सारे जगत का निर्माण करती है, जिसे हम सावित्री कहते हैं, सविता कहते हैं। उस दिव्य चेतना का स्मरण करें जो सदैव हमको सत्कार्यों के लिए महानता के पथ की ओर प्रेरित करती है और सूर्य कहलाती है। आइए गायत्री महामंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरंजनं बिंदुनादकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। सूक्ष्म रूप से विद्यमान परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी, शांति कुंज की ये पावन धरा, गंगा की गोद, हिमालय की छाया, ऋषियों की तपस्थली, ये दिव्य तीर्थ क्षेत्र, चैतन्य क्षेत्र, इसका स्मरण करते हुए और आप सबको इसका स्मरण कराते हुए मैं अपनी बात शुरू करता हूं। भाइयों बहनों, आप सब इन दिनों साधना काल में हैं। नवरात्रि का विशेष अनुष्ठान इन दिनों चल रहा है और ये बड़ा विशेष पर्व है। ये इस बार की नवरात्रि हमारी ये पुरुषोत्तम मास में आई है, तो निश्चित रूप से इस नवरात्रि का फल और पुण्य भी कुछ विशिष्ट ही है। अतः आप सभी साधकों को सादर प्रणाम करते हुए अपनी बात शुरू करते हैं। हर दिन आप कुछ ना कुछ नया, पिछले विगत 2 दिनों में आपने सुना। आज तीसरा विषय है कि साधकों की दृष्टि से अनुष्ठान काल में भोजन कैसा हो, विचार कैसा हो, हमारा स्वाध्याय हम कैसे करें। तीनों ही बड़े गंभीर विषय हैं। एक बहुत सुंदर सूत्र है पतंजलि योग सूत्र का कि क्रिया योग का विधान बताया है। तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगा। तप करना, स्वाध्याय करना और भगवान की शरण में रहना, यही क्रिया योग आपकी इस पूरे नवरात्रि कालखंड में 9 दिन रहना चाहिए। भगवान की शरण में जो है, सच में जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल वही है। कहते हैं कोई व्यक्ति किसी पौधे को देखता है, पेड़ को देखता है, तो उसमें 3 रूप दिखाई देते हैं। एक तो है उसका बीज। यदि आप बीज को देखें तो बीच में एक अभिलाषा है पेड़ बनने की, एक कामना है कि वो वृक्ष बनना चाहता है, फलना फूलना चाहता है, बड़ा होना चाहता है, धरती पर लहलहाना चाहता है। तो जो बीज जैसा हमारा जीवन है, वो बीज कामना से भरा हुआ, वासना से भरा हुआ, इच्छाओं से, अभिलाषाओं से भरा हुआ है। ये बीज जब बो देते हैं तो इसमें से एक वृक्ष पैदा होता है। ये वृक्ष जो है जीवन का प्रेम रूप है कि जगत को आनंद देता है, परस्पर प्रेम का वातावरण बनता है, स्थूल प्रेम का वातावरण बनता है, और जिसमें परस्पर एक दूसरे को आनंदित करने की बात आती है। उस वृक्ष का एक तीसरा रूप है जो फूल है। यदि आप फूल को देखें तो ये किसी भी वृक्ष का सर्वोत्तम अभिव्यक्ति है, किसी बीज की। ठीक ऐसे ही हमारा जीवन है कि ये फूल जो है यही भक्ति का प्रतीक है, यही ईश्वर प्रणिधान है। भगवान को समर्पित हो गया वो, अब उसमें बीज पैदा होंगे, ईश्वर उसमें बीज उत्पादन करेगा। वो चिड़ियों को भेजेगा, वो भंवरों को भेजेगा, वो मधुमक्खियों को भेजेगा, पर आपका विस्तार होता चला जाएगा, नवीन बीजों को आप जन्म देने वाले बन जाएंगे। तो ये जो जीवन का एक, कह सकता हूं कि जीवन की एक गति है, यात्रा है, बीज से फूल तक की, यही साधना काल में हमारे भीतर भी घटित होता है। तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगा। ये भगवान की शरण में चले गए हम, यही वो योग है जिससे हम परमात्मा को मिल जाते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो क्रम है वो तप का क्रम है। अनुष्ठान काल में आप देखें, जब आप गायत्री मंत्र का जप करते हैं तो पूज्य गुरुदेव अपने गायत्री महाविज्ञान में लिखते हैं कि गायत्री साधना से शक्ति कोशों का उद्भव हो जाता है।
जो अंतर्निहित दिव्य क्षमताएं हैं, वो अंतर्निहित दिव्य क्षमताओं का जागरण और उनका उद्भव शुरू हो जाता है, विकास शुरू हो जाता है। इसलिए एक बड़ी गंभीर प्रक्रिया अनुष्ठान काल में हमारे मन में, हमारे शरीर में, हमारे भावों में, यहां कहें कि हमारे स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर में घटित होते रहती है। इसलिए जब ये प्रक्रिया घट रही हो कि हमारे भीतर शक्ति कोशों का उद्भव हो रहा हो, हमारे अंतर्निहित दिव्यताएं जाग रही हो, तब हमको बहुत सावधान होकर रहने की आवश्यकता है। इसलिए जब शक्ति कोश जग रहे हो तो हमारा आहार विहार संयमित होना आवश्यक है, बिल्कुल युक्तियुक्त होना आवश्यक है। जैसा शास्त्रकार ने कहा, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। ये जो आप योग कर रहे हैं गायत्री का, ये गायत्री का योग आपका तभी सिद्ध होगा जब आपका चिंतन, आपका विचार, आपका स्वाध्याय, ये सब आपका भोजन और आपका आहार विहार, शयन, निद्रा, जागृति सब आपकी व्यवस्थित और युक्तियुक्त हो जाए, उपयुक्त हो जाए। इसलिए साधना काल में साधक को अनेक निर्देश पूज्य गुरुदेव ने अपने इस अनुष्ठान के संबंध में दिए कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, क्योंकि इससे जो उपलब्धियां होने वाली हैं साधना की, वो बड़ी दिव्य है। गुरु जी ने गायत्री महामंत्र को, गायत्री माता को कामधेनु कल्प वृक्ष कहा है। ये कल्प वृक्ष और कामधेनु आपकी समस्त कामनाओं को, अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली है, परंतु ये तभी संभव है जब आप अपने जीवन को युक्तियुक्त बना लें, आप अपने आचरण विचार को, आहार विहार को संतुलित कर लें। इसलिए साधना काल में और विशेष तौर से अनुष्ठान काल में हमारे जीवन में हमको इन चीजों पर बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। कहते हैं गायत्री मंत्र के जब हम जप करते हैं तो पूज्य गुरुदेव लिखते हैं, बेटे जप की सिद्धि के 3 ही मार्ग हैं। शास्त्रों में उसको गायत्री को कीलित करना कहा है, गायत्री को श्राप लगा है। पहला श्राप लगा है ब्रह्मा का, दूसरा श्राप लगा है विश्वामित्र का, तीसरा श्राप लगा है वशिष्ठ का। और गुरुदेव कहते हैं ये श्राप भला भगवती गायत्री जो जगन माता है, जो ब्रह्म स्वरूपणी है, जो सारे जगत को उत्पन्न करने वाली, भला किसी वशिष्ठ विश्वामित्र की या ब्रह्मा की क्या ताकत जो गायत्री को शापित कर दे। तो इसके पीछे एक अलंकारिक भाव है। इस विचार को हमको जरूर करना चाहिए साधना काल में, कि ये भाव है कि जब व्यक्ति के जीवन में ये जो 3 विशिष्टताएं आ जाएं तो ये तीनों बंधन मुक्त हो जाते हैं। गायत्री तभी फलित होती है जब आप विश्वामित्र जैसा विश्वमित्र बने, सारे जगत के मित्र बन जाएं, सबकी संवेदनाएं आपकी संवेदनाएं, सबके दुख सुख आपके दुख सुख हो। यदि ये आदान प्रदान प्रारंभ हो जाए तो हम ये मानते हैं कि हमको विश्वामित्र नाम की जो श्राप है, जो बंधन है, उससे हम मुक्त हो गए और मंत्र के सिद्ध होने की दिशा में हमारा पहला कदम चल पड़ा कि हम सारे जगत को अपना मानने लगे। इसी को कहते हैं संवेदना, इसी को कहते हैं प्रज्ञा, इसी को सजल श्रद्धा कहते हैं। दूसरा जो भाव था वो था वशिष्ठ का, अर्थात विशिष्टता। जब तक व्यक्तित्व में पात्रता, योग्यता, विशिष्टता नहीं है तब तक कोई भी अनुदान प्राप्त होना लगभग असंभव है। इसलिए दूसरा जो श्राप कहा गया कि वशिष्ठ का श्राप लगा है, कीलित है, अर्थात आपको विशिष्ट बनना पड़ेगा, गुण निधान बनना पड़ेगा। गायत्री महामंत्र उसी की प्रेरणा देता है। तत्सवितुर वरेण्यम, वरेण्यम शब्द आता है, वर्ण करने की बात है कि आप उस महान चेतना को जो जगत की उत्पादक है, जो तीनों लोकों में व्याप्त है, जो भू भुवा स्वा जैसे हमारे आंतरिक लोकों में भी व्याप्त है, उस महाशक्ति को, दिव्य गुण संपन्न उस महाशक्ति को आप वर्ण कर रहे हैं। इसलिए जब आप दिव्यता का वर्ण कर लेते हैं, अर्थात अपने जीवन में श्रेष्ठताओं को जोड़ लेते हैं और निकृष्टताओं को विदाई दे देते हैं, तो आपके भीतर एक विशिष्टता पैदा होती है, एक अलग तरह की कांति, एक अलग तरह की दीप्ति आपके अंतःकरण में जागृत हो जाती है। और वो जो आपकी विशिष्टता है, यही वशिष्ठ के शाप से मुक्त होने की प्रक्रिया है। तीसरा गुरुदेव कहते हैं, बेटे ब्रह्मा जी का श्राप है। ये ब्रह्मा का श्राप का मतलब है कि आपको इस महाशक्ति को जब आप प्राप्त कर लें तो आपको सृजन में ब्रह्मा जैसा सृजन करना पड़ेगा। युग निर्माण का महान ये सृजन का कार्य चल रहा है।
आपकी साधना का एक परम लक्ष्य ये है कि आप इस समय भगवान की जो योजना चल रही है, भगवान महाकाल की, उस योजना में आप साझेदार, भागीदार बन जाएं, आप पार्टनर बन जाएं भगवान के। और सृजन के जो विविध आयोजन इस समय भगवान कर रहा है, उन आयोजनों में आप संलग्न हो जाएं। तो ये जो तीनों विशिष्टताएं जब आपके भीतर आती हैं तो आपका मंत्र सिद्ध होता है। परंतु ये तीन विशिष्टताओं के लिए आपको बहुत सारी तप साधना, तितिक्षा का क्रम करना पड़ता है। और ये जब तीनों बंधनों से आप मुक्त होना चाहते हो तो आपको कुछ इस तरह की प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी कि आपको अपने जीवन के आहार विहार को ठीक करना पड़ेगा, भोजन की व्यवस्था को ठीक करना पड़ेगा, चिंतन विचार की शैली को ठीक करना होगा। और ये चिंतन विचार की शैली को ठीक करने के लिए स्वाध्याय क्या करें और कैसे करें, ये बड़ा महत्व का विषय है। इसलिए जब हम साधना कर रहे हैं तो हमारे भीतर सबसे पहला विषय आता है कि हमको स्वाध्याय, अपने भोजन के आहार पर हमको ध्यान देने की आवश्यकता है। सामान्य तौर से आप देखते हैं कि आहार का मतलब सिर्फ लोग भोजन से लगाते हैं, और नवरात्रि के समय में लोग भोजन त्याग देते हैं। तो भोजन त्याग देना ये उपवास नहीं है। आप कहते हैं उपवास कर रहा हूं, उपवास का मतलब ये नहीं है कि आपने भोजन का त्याग कर दिया, ये तो अनशन कहलाएगा। आपको अनशन से अमृतासन की ओर जाना है। आपको उपवास का मतलब है अपने समीप बैठना, अपनी आत्मा के समीप बैठना। उसमें भोजन आपके मन विचारों को संयम करने के लिए आवश्यक है। तो ये एक संयम की प्रक्रिया है। इसलिए हमारे यहाँ ये बात कही गई कि जीवन में संयम आने पर हमको उपलब्धियां होती हैं। हमारे यो नः शब्द जो है वो संयम का प्रतिनिधि माना जाता है। और जो सवितु शब्द है वो शक्ति संचय के लिए गुरुदेव ने कहा है, गायत्री महामंत्र का। और जो वरेण्य है वो श्रेष्ठता के लिए, और धियो विवेक के लिए। ये चारों शब्दों को जब आप गौर से समझते हैं तो आपको समझ में आता है कि इसमें आहार विहार अर्थात आपके चिंतन, आपके स्वाध्याय की प्रक्रिया और आपके तप संयम की प्रक्रिया जुड़ी हुई है। इसलिए हमारे शास्त्रकारों ने कहा कि आहार शुद्धो सत्व शुद्धि और सत्व शुद्धो ध्रुव स्मृति। और ध्रुव स्मृति, फिर शास्त्रकार कहता है कि अगर आपका आहार शुद्ध हो गया तो आपको सत्व आपका शुद्ध हो जाता है। और जब आपका सत्व शुद्ध होता है तो आपकी स्मृति अटल हो जाती, विराट हो जाती, आपकी चैतन्य हो जाती है, आपकी स्मृति, आपकी बुद्धि का विकास हो जाता है, आपका चित्त निर्मल हो जाता है। और जिसकी बुद्धि अर्थात जिसकी स्मृति ध्रुव हो गई है, वो कहते हैं कि फिर वो समस्त ग्रंथियों से मोक्ष दिला देता है। शास्त्रकार का कथन है कि सब ग्रंथियों, सारे बंधन टूट जाते हैं और व्यक्ति को जो दिव्यत्व है, मोक्षत्व है, मुमुक्षत्व है, ईश्वरत्व है, अपना आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान है, उसकी प्राप्ति होती है। इसलिए आहार से प्रारंभ होकर के ईश्वर की प्राप्ति का जो रास्ता है उसमें आहार पहली सीढ़ी है। इसलिए हमको आहार पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। हमारे शास्त्रकारों ने कहा, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। मन और अन्न का बड़ा संबंध। कहते हैं कि अन्न के 3 भाग, जब आप अन्न ग्रहण करते हैं तो उसके 3 परिणाम आते हैं। जो इसका स्थूल भाग है वो मल के रूप में निकल जाता है, जो इसका सूक्ष्म भाग है वो हमारा मांस बनाता है, और इसका जो तीसरा स्वरूप है वो हमारे मन को बनाता है। इसलिए जब हम आहार ग्रहण करते हैं तो उस आहार से ही हमारे मन का निर्माण हो रहा है, ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा। इसलिए हमारे यहाँ लोकोक्ति के रूप में, कहावत के रूप में कहा जाता है, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। और जब आप भोजन की बात करते हैं तो भोजन का मतलब सिर्फ अन्न नहीं है कि आपने रोटी सब्जी खा ली, यही अन्न है। आप कोई भी भोजन करते हैं तो उसमें ये सारा जगत, हमारी धरती माता में एक बड़ी विलक्षण बात है, उसके हर तत्व में वही चीज दिखाई देती। पर विशेष तौर से हमारे जीवन में और धरती में बड़ा साम्य है। आप देखेंगे कि भोजन का एक दूसरा भाग है, वो है पानी। धरती पर 70% भूभाग पर पानी है और हमारे शरीर में भी 70% पानी। आप पसीने का स्वाद चखेंगे, खारा है। रक्त का स्वाद चखेंगे, खारा है। उसका अनुपात भी वैसा ही है जैसा कि हमारे शरीर के पानी का अनुपात है, वैसे ही समुद्र में पृथ्वी और समुद्र का अनुपात, थल और जल का अनुपात है।
इसलिए दूसरा जो क्षेत्र है वो है आपका जल, इसे भी हम भोजन में गणना करते हैं। और तीसरा जो आप इंद्रियों से ग्रहण करते हैं, चाहे आप दृष्टि से देखते हो, कानों से सुनते हो, हाथों से स्पर्श करते हो, ये जो तीसरा क्षेत्र है जिसे हम विचार कह सकते हैं, जिसे हम मन कह सकते हैं, इसके माध्यम से हम ग्रहण करते हैं, यह भी हमारे भोजन का अंग है। इसलिए जब आहार की हम चर्चा करते हैं तो साधक को यह विचार करना चाहिए कि जो भोजन कर रहा है उस भोजन का स्वरूप क्या है। स्वाभाविक रूप से हमारे यहाँ एक डिबेट हमेशा चलता रहता है कि मांसाहारी होना चाहिए कि शाकाहारी होना चाहिए, और ये व्यर्थ का डिबेट है, ये बिल्कुल व्यर्थ की बात है। ये सारा जगत 3 गुणों से मिलकर बना है, सत, रज और तम, और हम में से प्रत्येक की प्रवृत्ति भी सत, रज और तम जैसी। इसलिए जब सत्व प्रवृत्ति की बात करते हैं हम, अभी जो आपका साधना काल है, तो साधक स्वाभाविक रूप से सत्व गुण के विकास के लिए क्रियाशील, और आपका सत्व गुण बढ़ेगा तभी आप भगवान के समीप पहुंच पाएंगे। आपका रजस और आपका तम अर्थात आपकी जड़ता और आपकी जो बहुत उग्रता है, आकुलता है, व्याकुलता है, वो जब समाप्त होती है तब आप सत्व की ओर, शांति की ओर, आनंद की ओर, प्रेम की ओर, करुणा की ओर, भक्ति की ओर बढ़ते हैं। इसलिए हमारा इन दोनों जो लक्ष्य है वो हमारा सत्व लक्ष्य है कि हम सत्य के भाव में हैं इस समय। इसलिए जब कभी ये विचार आता है कि हमारा आहार मनुष्य का क्या हो, तो सबसे पहले उसके ये प्रश्न खड़ा होता है कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, हमारे जीने का उद्देश्य क्या है, हम किस हेतु जी रहे। अगर इस पर विचार करेंगे तब भी आपको सारे मानव जाति को आप 3 वर्गों में बांट सकते हैं। कुछ वो लोग हैं जो आलस्य में, प्रमाद में, तम में पड़े हुए हैं, जो घृणा में, कटुता में पड़े हुए हैं, जो निंदा में और अलग अलग नशे आदि में पड़े हुए हैं। एक वो वर्ग है। एक वो वर्ग है जो बहुत सक्रिय है, धन कमाना चाहता है, पद पाना चाहता है, प्रतिष्ठा चाहता है, नाम चाहता है, यश चाहता है, ये रजस है। और तीसरा वो है जो सिर्फ और सिर्फ अपने जीवन की शांति चाहते हैं, एक अनंत आनंद के इस महासागर में डुबकी लगाना चाहते हैं। तो ये 3 जो कैटेगरी हैं, इन 3 कैटेगरी को 3 तरह का भोजन है। एक भोजन है तम प्रधान भोजन, जिसमें मांसाहार है, शराब है, बहुत सारे मसाले हैं, इनको जो बहुत ज्यादा चटोरापन है, ऐसा कहें आप कि ये जो ऐसा तामसी भोजन है, तो ये उन लोगों के लिए ठीक है जो तमस में पड़े हुए हैं। परंतु जो सक्रिय जीवन जीना चाहते हैं तो वो रजस का भोजन करते हैं, उसमें सक्रियता है, शरीर में ऊर्जा है, तो आप पौष्टिकता पर ध्यान देते हैं, आप बहुत ऐसी चीजों पर ध्यान देते हैं जिनसे आपका शरीर स्वस्थ हो। परंतु जो साधक है वो इन दोनों सीढ़ियों से ऊपर उठ करके अपने जीवन को सत्य की ओर ले जाता है, क्योंकि उसके जीवन का लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति है, भक्ति है, आनंद है, प्रेम है। इसलिए स्वाभाविक रूप से जो साधक है उसका जीवन सत्व प्रधान, उसका भोजन सत्व प्रधान होना चाहिए। और सत्व प्रधान भोजन आप करें तो भोजन के साथ भी हमारा भाव वैसा ही होना चाहिए। जो सत्व प्रधान भोजन है या सात्विक भोजन है, राजसिक और तामसिक को छोड़ दें, तो जो सात्विक भोजन है, जब आप भोजन करते हैं तो आप दोनों हाथ जोड़ लेते हैं और आप वो भोजन करते हैं जो आपके परिश्रम से कमाया हुआ है, जो सुसंस्कारी हाथों के द्वारा निर्मित है, और जिस भोजन को सुपाच्य कह सकते हैं, जो गरिष्ठ नहीं है, आपको आलस्य, प्रमाद में, तम में या रजस में नहीं ले जाएगा, आपके भीतर आकुलता, व्याकुलता, उद्विग्नता पैदा नहीं करे। आप मिर्च मसाले खाते हैं, बहुत ज्यादा तली भुनी चीजें खाते हैं, तो आपके भीतर वैसी दौड़ भाग की और प्रवृत्तियां आपकी बदल जाती। इसलिए साधक का भोजन सत्व प्रधान होना चाहिए, सात्विक भोजन करेगा साधक, और जो सात्विक भोजन है उसी को आप भोग के रूप में समर्पित कर सकते हैं। इसलिए साधक अपने भोजन को दोनों हाथ जोड़ करके भोजन करने के पहले अपने प्रभु को अर्पित करता है, जगन माता के चरणों में नैवेद्य अर्पित करता है, माता आप ग्रहण करो और इस भोजन में आप विराजमान हो जाओ, ये अन्नमय ब्रह्म, ये भोजन मेरे लिए ब्रह्म स्वरूप हो जाए, ये भोजन मैं कर रहा हूं तो इससे मेरे भीतर के ब्रह्म का विकास हो, मेरे भीतर की आत्म तत्व का विकास हो, मैं अपने को जानने के समीप पहुंच पाऊं, ऐसी प्रार्थना भोजन के साथ करते हैं। और एक प्रयोग आजकल बहुत कॉमन हो गया है और बड़े वैज्ञानिक लोग उस पर दावा कर रहे हैं कि आप जब पानी पीते हैं, यदि आप पानी को नमस्कार कर लें, आप पानी को वरुण देवता कह करके, वरुण जी इसका संचालन कर रहे हैं, तो वरुण देवता मान करके आप पानी को नमन कर लें,
तो पानी के भीतर एक अलग तरह का रिस्पॉन्स होता है। पानी आपकी प्रार्थना के प्रति सजग हो जाता है, और पानी में कुछ इस तरह का उसका स्ट्रक्चर होता है जो पानी आपके, कहते हैं जैसा पिए पानी वैसी बोले वाणी, तो आपके भीतर आपके मन के विकास में सहयोगी बन जाता है। तो भोजन के साथ में पानी का प्रयोग है। तीसरी जो बात है, आहार के रूप में हम बहुत सारी चीजें ग्रहण करते हैं, तो बहुत सारी चीजों में आप बहुत सारी बातें दिन भर सुनते हैं, पर जरूरी नहीं है कि सब बातें आपके काम की हों। आप उसमें से अपने काम की बातों को सुनते हैं, बाकी बातों पर आप कान नहीं रखते। आपकी आंख वही चीज देखती है जो आप देखना चाहते। सब जो दिख रहा है उससे आपको बहुत मतलब नहीं है। कई बार आप रास्ता चलते चले जाते हैं, रास्ते में कौन निकल गया आपको पता नहीं लगता, क्योंकि आप वो देखना नहीं चाहते। आपका दिमाग उस पर नहीं है, आपका चिंतन नहीं है, आप उसके प्रति सजग नहीं है। आप यदि अपने लक्ष्य के प्रति सजग हैं तो आप उसी चीज को देखते हैं जो लक्ष्य है। और मित्रों, ये जो सिद्धि है कि जब आप वही चीज देखें जो आप देखना चाहते हैं, यही साक्षी भाव है, यही चैतन्यता है, यही दिव्यता है। और ये प्राप्त होने पर आपका लक्ष्य निकट आते दिखाई देता है और आप चैतन्य होते चले जाते हैं। इसलिए जो विचार कर रहे हैं, जो आप देख रहे हैं, जो आप सुन रहे हैं, यह भी आहार है, यह भी आहार। एक और पूज्य गुरुदेव कहा करते थे कि बेटे, आहार का संबंध अर्थात जिह्वा का संबंध जननेंद्रिय के साथ है, और इन दोनों आप साधना काल में है तो आपको संयम से रहना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। आपकी सहज प्रवृत्ति काम की है, परंतु आपकी ऊंची प्रवृत्ति साधना से आप अपना ब्रह्मचर्य प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान के समीप जाना चाहते हैं, सदैव ब्रह्म में आप रमण करना चाहते हैं। तो ये जो ब्रह्मचर्य की स्थिति निर्मित होती है, इसका गुरुदेव कहते हैं बेटे जिह्वा से सीधा संबंध है। आप राजस, तमस या सात्विक जो भोजन करेंगे, आपके संयम पर भी आपको उसी तरह का प्रभाव आपके मन पर पड़ेगा। यदि आप बहुत खराब भोजन करते हैं तो आप बहुत कामुक व्यक्ति बन जाएंगे, बहुत चटोरापन होगा तो आपके दूसरे तरीके की बात आएगी। इसलिए भी कहते हैं कि जो साधक है उसको संयम करना है, तो अपनी जिह्वा पर नियंत्रण कर लेने से 50% काम पूरा हो जाता है। आपने अगर जिह्वा पर नियंत्रण कर लिया, इसलिए हमारे गुरुदेव कहते थे बेटे अस्वाद व्रत करो। और अस्वाद का मतलब वे स्वाद नहीं होता। अस्वाद का मतलब यह है कि आप उसमें अपनी तरफ से कोई स्वाद पैदा मत करो। हर चीज का अपना स्वाद है। आम का अपना स्वाद है, आप ऊपर से शक्कर मत डालिए। लौकी का अपना स्वाद है, उसके ऊपर आप नमक मिर्च मत डालिए। तो आपको जो प्रकृति दत्त परमात्मा के द्वारा दिया गया स्वाद है, वही स्वाद को ग्रहण करना है, इसी को अस्वाद कहा है। और गुरुजी ने इसलिए बंधन लगाया कि जब आप अस्वाद रहते हैं तो आपकी जिह्वा का जो चटोरापन है, जो आपके मन को चंचल बनाता है, जैसा आप अन्न करते हैं तो आपका मन चंचल हो जाता है, तो मन की चंचलता शांत हो जाए, स्थिर हो जाए, मन एकाग्र हो जाए मन। इसलिए आपको ये बात कही जाती है कि आपको इस तरह से कुछ विचार करके आपको खान पान पर ध्यान देना चाहिए। सोच विचार में मैं कहता हूं कि जो चिंतन की प्रक्रिया है, गुरुदेव कहते हैं जो जैसा सोचता है और करता है वह वैसा ही बन जाता है। इसलिए आहार के रूप में जब आप और दूसरी चीजों को, विचार को, सोच को, नेत्रों को, इंद्रियों को आप सक्रिय करते हैं, तो आपको सजग रहने की आवश्यकता है। आप सात्विक चीजों को देखिए, आप सात्विक बातों को, भगवान की गुणानुवाद को सुनिए। इसीलिए साधक से कहा जाता है आप स्मरण करिए, आपकी जिह्वा भगवान के नाम में लगी है, इसलिए आपसे 24,000 गायत्री मंत्र जपाया जा रहा है। हर दिन 3,000 गायत्री मंत्र जपते हैं। आपकी अंतर चेतना में, अंतर मन में, आपके अचेतन में गायत्री मंत्र विराजमान हो जाए कि आप जब भी खाली हो, कोई काम ना हो, तो आपके मन में फालतू बातें न सूझें कि गार्डन में बैठे तो घास उखाड़ता है आदमी, अगर खाली बैठा है तुरंत मोबाइल निकाल कर उसमें टुक टुक करने लगता है, आप कुछ नहीं है तो टीवी चालू कर लेते हैं। ऐसी स्थिति निर्मित ना हो। जब हमारे पास अवकाश का समय हो तो हमारी अंतर चेतना गायत्री मंत्र की धुन कर रही। और जिस दिन ये जो सुमरण, इसी को सुमरण कहा है, इसी को सुरति कहा है, ये हमारे मन को संसार से खींच करके परमात्मा के चरणों में नियोजित कर देती है। इसलिए मित्रों, आहार के साथ में ये सब चीजें जुड़ी हुई हैं, वो चिंतन को प्रभावित करता है। और इस तरह से हम देखते हैं कि आहार हमारे अन्नमय कोश का निर्माण करता है। और यह अन्नमय कोश के निर्माण में, और दूसरा कहूं मैं प्राणमय कोश के निर्माण में, आहार का बहुत बड़ा महत्व है। ये दो शक्तियां अन्नमय में, जो अन्नमय कोश में है, जिसे हम अग्नि कहते हैं, गुरुजी कहते हैं स्फूर्ति और उत्साह का जन्म होता है इससे। और दूसरा प्राणमय कोश है, जिसमें गुरुदेव कहते हैं इसमें विद्युत धारा है, प्राण विद्युत है।
और ये प्राण विद्युत आपको प्रतिभा और पराक्रम की ओर प्रेरित करती। इसलिए स्थूल शरीर के निर्माण में हमारा जल और भोजन, ठोस और तरल, और हमारा विचार, ये तीनों काम करते हैं। इसलिए भी कि अन्नमय कोश और प्राणमय कोश के निर्माण में हमारा भोजन बहुत आवश्यक है। इसलिए साधक को साधना के पथ पर आगे बढ़ते हुए इस बात पर ध्यान देना पड़ेगा कि वो अपने अन्नमय कोश के विकास के प्रति सजग हो जाए और अपना अपना आहार निश्चित कर ले, अपने आहार को व्यवस्थित कर ले। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात होती है। इसके बाद आती है बात कि ये आहार को, जैसा मैंने आपसे कहा था कि 3 भागों में बांट करके आप चिंतन करें, पर इसका मतलब यही नहीं है कि आपने बहुत सादा भोजन बना लिया, आस्वाद कर लिया तो ये भोजन आपका संस्कारी हो जाएगा। इन दिनों आपको ये भी ध्यान देना है कि अन्न जिसे आप पका रहे हैं उस अन्न का संस्कार क्या है, वो कहां से आया है, इसकी खोज करनी पड़ेगी। साधक को अपने परिश्रम से, पुरुषार्थ से कमाए हुए अन्न पर ही निर्भर रहना होगा। आपको स्मरण हो, शांति कुंज में पहले जब आते थे लोग तो अपने भोजन का व्यय स्वयं करते थे, या साधकों से कहा जाता है कि आप अपने हाथ से बनाइए। जब बड़ी तपश्चर्याएं होती तब पुरुषण साधनाएं होती तब कहा जाता है कि आप अपने हाथ से बनाइए, या फिर माँ के हाथ का बना हुआ भोजन करिए, या फिर अपनी पत्नी जो है तो पत्नी के हाथ का भोजन करिए, दीगर किसी का बाहर का भोजन मत करिए। यहाँ मतलब घर और होटल नहीं है, इसके पीछे भाव सिर्फ ये है कि उस भोजन बनाने वाले का संस्कार क्या है। क्योंकि जब वो भोजन का निर्माण कर रहा होता है तो वो अपने संस्कारों का प्रभाव उस भोजन में समाहित कर देता है, और वो जो संस्कार है जो आपके सूक्ष्म मन का निर्माण करता है, एक मल के रूप में निकल गया, दूसरा मांस के रूप में, और तीसरा जो मन बनता है वो भोजन संस्कार रूपी अगर है, संस्कार से है तो हमारे निर्मल मन का निर्माण करेगा। इसलिए सत्वगुणी भोजन के साथ साथ वो उपार्जन का तरीका भी ठीक होना चाहिए। और मैंने आपसे कहा सुपाच्य भोजन कर लें, तो इस तरह से आप भोजन के क्रम को अपने जीवन उद्देश्य के साथ, और इन दोनों विशेष तौर से साधना में जो लाभकारी हो, ऐसा भोजन हमको ग्रहण करना चाहिए। ध्यान रहे, जब आप उपवास करते हैं तो शास्त्र कहता है कि हमारे विषयों के प्रति सामान्य तौर से मन हमारा विषयों से मुक्त हो जाता है। इसलिए उपवास में विषय मुक्ति का भाव आता है कि मन जो हमारी इंद्रियों के भोग में दौड़ता रहता है उससे हटकर के हमारा मन अपने आप में रमण करने लगता है। और इसीलिए कहते हैं उपवास का मतलब कि उपवास अनशन नहीं है कि आपने भोजन त्याग दिया इसलिए आपको उपवास हो रहा है। भोजन अमृतासन के रूप में ग्रहण करते हो आप, और भोजन उपवास का मतलब आप अपने पास बैठने का मतलब है। तो इस तरह से हमारे साधक को इन चीजों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। अब जो दूसरा विषय है वो विषय है आपका स्वाध्याय। शास्त्र ने कहा स्वाध्यायान म प्रमद, स्वाध्याय में प्रमाद मत करो। आप जप में प्रमाद कर जाएं, आप हवन में प्रमाद कर जाएं, मंदिर तीर्थ जाने में प्रमाद कर जाएं, इसका कोई उल्लेख नहीं। उल्लेख है कि आप स्वाध्याय में प्रमाद मत करिए। ये स्वाध्याय क्या है? प्रश्न यह आता है कि स्वाध्याय है क्या? लोग स्वाध्याय के नाम से पुस्तक उठा के पढ़ लेते। जो भी पुस्तक है मित्रों, वो किन्हीं दूसरे महामानवों का अपना अनुभव है, वो आपका अनुभव नहीं है। ये जो प्रकाश है ये आपको रास्ता दिखा सकता है, परंतु आपका जीवन लक्ष्य नहीं बना सकता। आपको जीवन लक्ष्य तो आपको ही तय करना पड़ेगा। प्रकाश जो भी पुस्तकों के रूप में है वो आपको उस रास्ते को दिखाते हुए आगे बढ़ सकता है, परंतु कदम आपको अपने ही उठाने पड़ेंगे। यदि आप कदम उठाने को तैयार नहीं है तब तक ये स्वाध्याय आपका लाभ नहीं पहुंचा सकता। इसलिए स्वाध्याय का मतलब है अपना अध्ययन करना, अपने विषय में जानना। गुरुदेव ने बहुत सुंदर पुस्तकें लिखी हैं। मैं तो सब भाइयों से, साधकों से प्रार्थना करता हूं कि इस नवरात्रि काल में उनको जरूर अध्ययन करिए। गायत्री महाविज्ञान तो है ही, परंतु इसी के साथ साथ आत्मा वा अरे ज्ञातव्या, आपने संवाद सुना होगा उपनिषद का। जब याज्ञवल्क्य अपनी दोनों पत्नियों से विदा लेता है कि भाई अब मैं ऐसा कुछ करने जा रहा हूँ, संन्यास लेने जा रहा हूँ, तो दोनों पत्नियों को, मैत्रेयी और कात्यायनी को बोलते हैं वो कि तुम जो चाहे संपत्ति को आधा आधा बांट लो। कात्यायनी तो उसमें कोई प्रश्न नहीं करती, ऐसा कहीं उल्लेख नहीं मिलता, परंतु मैत्रेयी पूछती है कि हे स्वामी, क्या जो आप मुझे दे रहे हैं इससे वो सब प्राप्त मुझे हो जाएगा जो जीवन का लक्ष्य है?
तो वो कहते हैं नहीं कात्यायनी, नहीं, ये तुम्हारे जीवन में वो चीज प्राप्त नहीं करा सकती। उन्होंने कहा ये धन दौलत, ये मुझे उम्र मिल जाएगी तो क्या मैं सदा के लिए ऐसा हो जाऊं? उनके नहीं मैत्रेयी, सदा के लिए कोई नहीं रह सकता, जो जन्म लिया उसकी मृत्यु अवश्य होगी। तो फिर मैत्रेयी बड़ी चिंता में पड़ जाती, और मैत्रेयी फिर ये कहती हैं कि प्रभु अगर इससे मेरे जीवन का लक्ष्य नहीं मिलता तो प्रभु हे रुद्र के रूप में आप पधारिए मेरे जीवन में। और फिर वो 3 प्रार्थनाएं कहती हैं, तमसो मां ज्योतिर्गमय, अस्तो मां सद्गमय, मृत्योर मां अमृतंगय। आप ये तीनों बातों को अलग अलग मंत्र जरूर दिखाई देते हैं, परंतु मूल रूप से इन तीनों मंत्रों का ध्येय एक ही है, तमसो मां ज्योतिर्गमय, अर्थात मैं उस परम ज्ञान को प्राप्त करना चाहती हूँ। हे प्रभु मुझे इस तमस से उठा करके आप परम ज्ञान को प्रदान करिए। ये परम ज्ञान क्या है? यही अमृत है, यही सत्य है। इसलिए दूसरा उसमें आता है असतो मां सद्गमय, ये परम ज्ञान रूपी सत्य जो है वो मुझे प्राप्त हो जाए प्रभु, ऐसा मेरे जीवन में कुछ करिए। और तीसरा कहते हैं असतो मां सद्गमय और मृत्यु और मां अमृतंगम, जो अमृत है, जो मृत्यु से परे है, और वो सिर्फ एक मेरी आत्मा है, एक ब्रह्म है। इसलिए वो बाद में मैत्रेयी यही प्रार्थना करती है कि आप रुद्र बनकर मेरे जीवन में आए और मुझे हे प्रभु आप ऐसा कुछ प्रदान कर दीजिए कि मैं अपनी आत्मा को जान सकूं। तो मित्रों हमको भी इन दिनों नवरात्रि काल में ये विचार, ये ध्येय, ये निश्चित करना चाहिए कि हम अपनी आत्मा के समीप जाना चाहते हैं। स्वाध्याय का मतलब है अपने आप के प्रति सजग हो जाना, अपनी आत्म चेतना को अपने भीतर अनुभव करना। अभी सामान्य तौर से हमारा जो जीवन क्रम चलता है, उस जीवन क्रम में हम सदैव शरीर भाव में रहते हैं। हमारा कभी कभार ऐसा अवसर आता होगा क्षण दो क्षण के लिए, हमको ऐसा लगता है कि हमारे भीतर आत्मा है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कई लोग तो सारी जिंदगी जी जाते हैं, उनके जीवन के अंतिम क्षणों में उसको ऐसा बोध होता होगा कि मेरे भीतर जीवन भी है, मेरे भीतर आत्मा भी है। सारी जिंदगी निकल जाती है सिर्फ शरीर भाव में रहते हुए, शरीर की खुशामद करते हुए, और आत्म तत्व भूखा मरता रहता है। गुरुजी कहते हैं बेटे यही आत्महत्या है कि आप अपनी आत्मा की फिक्र ना करें, आप जो चैतन्य स्वरूप है उसके आप चिंतन ना करें, आपके भीतर जो सत्य है उस सत्य के प्रति आप शोध ना करें, आपके भीतर जो अमृत है उस अमृत को आप ना चखें, आपके भीतर जो ज्ञान है उस ज्ञान की प्राप्ति का कोई उपाय ना करें, तो आपका जीवन नहीं है, ये मृत्यु है मित्रों। और इसी को गुरुजी आत्महत्या कहते हैं। जब आदमी अपने प्रति हत्यावान बन जाए, दुनिया के प्रति आप क्या सोचते हैं पता नहीं, परंतु सबसे पहले आप अपने प्रति जागृत हो जाइए, अपने से अपना न्याय कर लीजिए। गुरुजी कहा करते थे बेटे भगवान ने तुम पर कृपा कर दी, हमने गुरु ने कृपा कर दी, अब तुम कृपा करो अपने ऊपर तो बात बन जाए। इसलिए स्वयं के विषय में जानने का क्रम है, यही स्वाध्याय है। और ये स्वाध्याय को गुरुजी ने 3 भागों में बांटा। एक पठन पाठन है या सत्संग है, और दूसरा कहते हैं गुरुदेव उसके बाद में चिंतन है, और तीसरा पक्ष है मनन का। तो जब कभी भी आप पुस्तक पढ़ते हैं तो ये पुस्तक, मैं समझता हूं कि ये पुस्तक आपके लिए बहुत उपयोगी है, परंतु ये पुस्तक आपके लिए सब कुछ नहीं हो सकती। आप गीता पढ़ते हैं, आप भागवत पढ़ते हैं, आप पुराण पढ़ते हैं, तो ये पुराण गीता भागवत आपके भीतर एक बड़ी बात पैदा करती है कि आपके चित्त को शुद्ध बनाती। अभी आप ध्यान में हैं, ध्यान करते हैं, आपकी एकाग्रता बढ़ाएगी। जैसे आप जप के विषय में गुरुजी की लिखी हुई पुस्तक पढ़िए, या गायत्री महाविज्ञान पढ़िए, या गायत्री से संबंध ढेर सारा साहित्य है। गायत्री स्मृति है, गायत्री गीता है, गायत्री रामायण है, गायत्री पंजर है, गायत्री सहस्त्रनाम है, गुरुदेव ने लिखी है पुस्तकों। आप जरा अध्ययन तो करिए। अब गायत्री स्मृति है, तो आप जब इन दिव्य पुस्तकों को जब पढ़ते हैं तो आपको गायत्री के प्रति एक अगाध निष्ठा आपके मन में उत्पन्न हो जाती है। और ये जो आपकी निष्ठा है, यही मूल रूप से आपके स्वाध्याय में आपको एकाग्रता की ओर प्रेरित करेगी, आपके चित्त को शुद्धि की ओर प्रेरित करेगी। फिर प्रयास आपका है, एक बार आप एकाग्र हो गए, और एकाग्र होने के बाद में आपने संकल्प कर लिया, और संकल्प की शक्ति और एकाग्रता की शक्ति मिल गई, तो फिर सफलता की ओर आप कदम बढ़ने लगते हैं और आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। इसलिए आपने संकल्प किया, और अगर एकाग्र ना हुए अपने काम के प्रति तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए स्वाध्याय से एक स्वतंत्र चिंतन का जन्म होता है। जब आप पढ़ेंगे, आप भगवत गीता पढ़ते हैं तो आप 100 बार पढ़ेंगे, 100 बार आपको अलग अर्थ लगता है, और 100 लोग पढ़ते हैं तो 100 लोगों को भी अलग अलग अर्थ पड़ता है। ऐसा नहीं है
कि गीता के श्लोकों का आप अन्वय करके एक एक अलग अलग अक्षर करके आप उसका अर्थ समझ लें, इतने से बात नहीं बनेगी। बात तब बनती है जब गीता का अंतर्निहित भाव आपके जीवन में प्रकट होने लगे और आपको गीता का तत्व जो है, सत्व जो है, जो मूल उद्देश्य है, जो संदेश है, वो प्राप्त होने लगे। इसलिए गीता जब आप पढ़ते हैं तो आपके भीतर एक जिज्ञासा का भाव, एक इच्छा शक्ति आपकी पैदा होती है कि इसके भीतर क्या है, मैं उसको जानूं। तो ये जो इच्छा शक्ति है, ये जो जिज्ञासा है, यही साधक के लिए आवश्यक है। तो व्यक्ति के भीतर एक स्वतंत्र चिंतन का जन्म होता है, वो अपना चिंतन करने लगता है गीता को लेके। यही कारण है मित्रों कि गीता पर आज 1000-2000 लोगों ने टीकाएं लिखी। हर आदमी की टीका आप पढ़ेंगे तो आपको हर आदमी की टीका एक से दूसरी भिन्न लगती। क्यों? क्योंकि गीता में नेत अर्थ जो है ना, अपना अपना अलग अलग है। मैंने गीता को आधार बनाया है और गीता के इस तत्व ज्ञान के आधार पर मैंने अपने जीवन क्रम को जो चुना है उसको मैं व्याख्या के रूप में लिखता हूं, उसको टीका के रूप में आगे प्रस्तुत करता हूं। इसलिए स्वाध्याय का मतलब है आप चिंतन करें, आप मनन करें, पठन पाठन करें या किसी से सत्संग करें, कोई प्रवचन सुने, परंतु जो सुना उसको गुनने की आवश्यकता है। जो पढ़ा है, पठन किया है, उसके चिंतन और मनन की आवश्यकता है। जब आप चिंतन करते हैं तो उसके भीतर के तत्व प्रकट होते हैं। वो शास्त्र आपके समक्ष अपने पन्ने खोलने लगता है। गीता के पेज पलटने से, अध्याय पलटने से गीता नहीं खुलती। गीता तो तब खुलती है आपके जीवन में जब गीता स्वयं अपने आप को आपके सामने प्रकट करने लगे और गीता का, भगवान कृष्ण का ज्ञान आपके सामने उपलब्ध होने लगे, आपकी दृष्टि में आने लगे, आपकी चेतना में आने लगे, आपके विचारों को प्रभावित करने लगे, तब गीता के अध्याय पलटते हैं। आप पेज पलटने से गीता पढ़ते जाइए और 700 श्लोक पढ़ लीजिए, इससे बात बनने वाली नहीं। इसलिए मात्र अन्वय की बात ना सोचें, उस स्वाध्याय में, उस शास्त्र में लिखी हुई मूल बातें और उनके प्रति छुपे हुए जो भाव हैं शास्त्रकार के, उन शास्त्रकार के भावों को समझना और उन भावों से अपने भीतर के स्वतंत्र चिंतन को जगा लेना, तब आपका स्वाध्याय संपन्न होता है मित्रों। और जब गुरु जी कहते हैं स्वतंत्र चिंतन करा कोई न, विवेक वीणा बजा रहा है, जब आपको स्वतंत्र चिंतन जागता है तब विवेक की उपलब्धि होती है, विवेक से प्रज्ञा मिलती है, प्रज्ञा से ऋतंभरा की ओर बढ़ते हैं। इसलिए स्वाध्याय से, मनन चिंतन से हमारा विवेक जागृत हो जाए, ऐसी स्वतंत्र वीणा आपकी बजनी चाहिए, तब आपका स्वाध्याय पूरा होता है। पुस्तकों को रट डालिए, पेज पर पेज पलट डालिए, कितने नॉवेल लोग पढ़ते होंगे पर उनका कोई उद्देश्य नहीं है जीवन में, पर एक चौपाई पढ़ने पर आदमी पता नहीं जीवन को बदल लेता है। उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। एक छोटा सा सूत्र नारद जी ने दे दिया, वाल्मीकि ने उसी को मान लिया। तो मेरा कहना, निवेदन आपसे यह है कि वाल्मीकि ने तो सिर्फ राम का स्वाध्याय किया, राम शब्द का सिर्फ 2 अक्षर के स्वाध्याय से जीवन बदल दिया, और हम ना जाने कितने वेद उपनिषद कंठस्थ कर लिए, जहां देखिए वहां भाषण दे रहे हैं, बनता कुछ नहीं। इसलिए जब आप स्वाध्याय करें तो आपका लक्ष्य ये स्पष्ट रहना चाहिए कि स्वाध्याय से मैं अपने भीतर एक स्वतंत्र चिंतन जगाना चाहता हूं, और स्वतंत्र चिंतन के इस राग से मेरे भीतर कोई विवेक की वीणा बज उठे, मेरे भीतर का अंतर्मन, मेरा अंतर विचार प्रकट हो जाए, स्वतंत्र चिंतन मेरा जाग जाए। ऐसा उसके साथ में एक क्रम जुड़ा हुआ है मित्रों, और ये क्रम प्रारंभ होता है तभी आपको उपलब्धि होती स्वाध्याय की। अब प्रश्न आता है कि स्वाध्याय में क्या पढ़ें, ऐसा भी इसमें कहा गया कि क्या करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए। तो आप जो भी पढ़ें, आप ऐसा पढ़िए जो आपके साधना काल में सहयोगी। अभी के लिए बात कहता हूं मैं, फिर आप बाकी नवरात्रि के बाद आपकी इच्छा जो हो वो पढ़ते रहिए। पर इन दोनों आपकी एकाग्रता की समस्या है, इन दोनों आपके आसन की समस्या है कि ज्यादा देर नहीं बैठ पाते, इन दोनों आपका मन जो इधर उधर दौड़ रहा है, विषय भोगता है, उसकी समस्या है, इन दोनों आपके सामने ब्रह्मचर्य की समस्या है, संयम की समस्या है, इन दोनों आपको भक्ति की समस्या है कि आपको भगवान में ध्यान लग जाए। तो इस विषय से संबंधित जो भी साहित्य आप उचित समझते हो, ऐसे साहित्य को इन दोनों पढ़ने से आपके मंत्र जप में एकाग्रता का पुट हो जाता है और आपका मंत्र फलित होने लगता है, आपका ध्यान की भटकन खत्म हो जाती है, आपकी जो चंचलता है मन की वो समाप्त होती है, आपका चित्त एकाग्र हो जाता है, चित्त शांत हो जाता है, चित्त शुद्ध हो जाता है। तो इस तरह से हमको इन दोनों ऐसे साहित्य को चुनना चाहिए जिससे कि हम सबको अच्छा लगता,
कहते हैं कि अगर आप मंत्र जप रहे हैं और अगर आपको मंत्र पर संदेह हो जाए, ये संदेह का निवारण इस स्वाध्याय करता है। शास्त्र ने कहा कि संदेह से मंत्र हत हो जाता है, अर्थात मंत्र नष्ट हो जाता है। और दूसरा कहते हैं कि अगर चित्र अस्थिर है, आपका चित्त, और अस्थिर चित्र से, चंचल चित्त से अगर आप जप कर रहे हैं तो जप का फल खत्म हो जाता है, निष्फल हो जाता है। इसलिए आपका मंत्र हत ना हो जाए और आपकी साधना निष्फल ना हो जाए, इसके लिए जरूरी है कि आपके भीतर उस मंत्र के प्रति, अपने इष्ट के प्रति श्रद्धा का भाव जगा रहे, संदेह उत्पन्न ना हो। दूसरा, संदेह के साथ साथ आपका चित्त स्थिर हो, आप स्थिर चित्त हो गए, एकाग्र चित्त होकर के पूरे भगवान में डूब करके आप मंत्र जप रहे होंगे तो आपका मंत्र जरूर सफल होगा। 24,000 की साधना भी आपके जीवन को अत्यंत शक्ति प्रदान करने वाली हो सकती है। गुरुदेव ने तो कहा है बेटे 6 महीने के लिए बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, और जो कमी बेशी होती है तो आप यहाँ पत्र लिखते हो दोष परिमार्जन के लिए और क्षतिपूर्ति के लिए, तो परम पूज्य के गुरुदेव के कक्ष से वंदनिया जी ये क्षतिपूर्ति और संरक्षण का क्रम पूरा कर देती। तो वो आपके पास में एक एडिशनल सपोर्ट है यहाँ का, परंतु आपको अपनी पूरी ताकत लगानी होगी। जब आप जप करने बैठे तो 3-4 बार अच्छा दृढ़ संकल्प करें, मन में सोचेगा आज कुछ भी हो जाए मन को भटकने नहीं दूंगा, आज कुछ भी हो जाए मैं भगवान में आज अपने को डुबा के रहूंगा, आज मैं मन को एकाग्र करके रहूंगा, आज मैं अपनी आसन को साध कर रहूंगा, ये मन मुझे हिला नहीं पाएगा। सामान्य तौर से आप बैठते हैं, थोड़ी देर बाद आपका मन दुष्ट है, ये मन शरीर का अंग है, मन बड़ा भ्रमित है, चंचल है, ये आपको भटकाता है। आप जैसे ही बैठे तो आपके पेट में खुजली होने लगी, आपके कान में खुजली होने लगी, ये मन की बदमाशी, ध्यान रखिएगा। आप थोड़ा सा ध्यान हटा दीजिए, होने दीजिए खुजली, अगर थोड़ी देर खुजली नहीं करेंगे तो कान कट नहीं जाएगा। आपका पैर में झुनझुनी होने लगती है, भूल जाइए कि पैर है और कह दीजिए कि मैं जब तक मेरा ये जप इतना पूरा नहीं हो जाता 5 माला या 7 माला, तब तक मैं घुटना नहीं हटाऊंगा, मैं अपने पैर को नहीं हिलाऊंगा। ऐसा दृढ़ संकल्प आप करेंगे तो थोड़े ही दिन में ये मन जो उछल कूद करता है ना, वो मन शांत हो जाता है और मन को लगता है कि यह विचलित नहीं हो रहा है। ये मन ही है मित्रों जो आपकी साधना से आपको भटकाने आता है और अपने आनंद की जगह पे जो जिसमें वो रस लेता है गंदी चीजों में, उसकी ओर आपको दौड़ाता है। इसलिए एक दृढ़ संकल्प की जरूरत है, अच्छा संकल्प। बार बार कहिए, मैं गुरुजी को हाजिर नाजिर जान करके उनको प्रणाम करके संकल्प लेता हूं कि आज का जप मैं पूरे मनोयोग के साथ करूंगा, आज मैं ध्यान में डूबूंगा, आज मुझे कोई नहीं रोक सकता। ऐसे आपके भीतर दृढ़ संकल्प करके जब आप बैठते हैं तो ये आपको स्वाध्याय ही आपको ये दृढ़ता और आपकी भक्ति और आपका समर्पण पैदा करता है। तो आपको स्वाध्याय करें, स्वाध्याय के साथ में चिंतन करें और फिर मनन की बात आती है, जो अपने जरूरत की चीज है उसमें से उसको छांट लीजिए। ये 3 छन्नियां, पठन तो पूरी पुस्तक पढ़ेंगे, चिंतन कुछ बिंदुओं पर करेंगे और फिर मनन की छन्नी लगेगी। तो जो बिल्कुल जिष्ट है, जो आपके लिए उपयोगी है, जो आपका कह सकता हूं ध्येय है, जो आपका लक्ष्य है, जो आपके लिए प्राप्य है, वो चीज आप प्राप्त करना शुरू कर दीजिए। इससे स्वाध्याय बनेगा और इसी से कहते हैं, गुरुदेव कहते हैं बेटे यही मनोमय कोश का विकास और यही हमारे मन को नियंत्रित करने का क्षेत्र होता है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं जब मनोमय कोश विकसित होता है तो हमारे भीतर विवेक जगता है, प्रज्ञा जागती है, हमारे जीवन में एक संतुलन आता है जो जगत के प्रति और आत्मा के प्रति एक संतुलन बनाने की क्षमता आती है। क्योंकि जब तक आप विवेक नहीं जगाएंगे तब तक क्या गलत हो रहा है उसको नहीं जान पाएंगे और क्या अच्छा है इसकी समझ नहीं कर पाएंगे। तो जब विवेक जगता है तो एक संतुलन पैदा हो जाता है और ये विवेक और संतुलन मिलकर के हमारे भीतर प्रज्ञा अर्थात इस सत्य को जानने की क्षमता पैदा कर देती है कि जगत है क्या, मैं हूं क्या। तो इस तरह से मित्रों हमारा मनोमय कोश का विकास हो जाता है और प्रज्ञा जागृत होती है, विवेक जागृत हो जाता है और ये विवेक प्रज्ञा मिलकर के हमको हमारी साधना को सफल बना देती है। इसके बाद बात आती है कि आखिर हमारे भीतर है क्या जिस खजाने को हम खोजना चाहते हैं, ये साधना का स्वरूप क्या है। तो आपको स्वाध्याय ये भी बताता है, आपके विचार की शैली भी आपको इस दिशा में प्रेरित करती है कि आपके भीतर अनंत अपार ज्ञान का भंडार भरा पड़ा है। आप देखेंगे कि हमारी देव संस्कृति, भारतीय संस्कृति में
हमारा भारतीय संस्कृति का वांग्मय को आप देखें, वेद हैं, पुराण हैं, उपनिषद हैं, दर्शन हैं, स्मृतियां हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, आरण्य ग्रंथ हैं, फिर आपके सूत्र ग्रंथ हैं। इन ग्रंथों को आप देखें तो आप कल्पना नहीं कर सकते कितना दिव्य ज्ञान भरा पड़ा है। पर हमारा दुर्भाग्य है कि इस महासागर से हमारा कोई परिचय नहीं है। हमने कभी पलट के नहीं देखा, कभी इनको स्मरण नहीं किया। पूजा की पीठ पर जरूर रखे होंगे हमारे ग्रंथ, उनको आरती कर रहे होंगे, अगरबत्ती लगा रहे होंगे। मित्रों, इससे बड़ा उनका कोई अपमान नहीं। ये महान ज्ञान जो हमारे ऋषियों ने जो कुछ भी अनुभव में लाया, उस अपनी अनुभूति को हमारे लिए लिख छोड़ा है कि हम इससे प्रेरणा लें और स्वयं अनुभूति को प्राप्त हो जाएं। इसलिए मित्रों, हमारे इन ग्रंथों में से हमको कुछ ना कुछ जरूर पढ़ना चाहिए। चाहे वेद पढ़िए, उपनिषद पढ़िए, दर्शन पढ़िए, स्मृति पढ़िए, पुराण पढ़िए, महाभारत पढ़िए, रामायण पढ़िए, रामचरितमानस पढ़िए, भगवत गीता पढ़िए। परंतु आपके जीवन में स्वाध्याय का इस साधना के बाद में एक नियमित क्रम बन जाना चाहिए। कहते हैं जीवन प्रभुमय हो जाए, साधना में हो जाए। गुरुदेव कहते हैं बेटे, उपासना तो घंटे 2 घंटे की, पर साधना तो पूरे जीवन की, 24 घंटे की, 12 महीने की, 365 दिन की, जीवन काल की। इसलिए साधना में ये स्वाध्याय का क्रम हमारा नियमित जुड़ जाए और हमको एक अभ्यास हो जाए कि हम नियमित रूप से स्वाध्याय करेंगे। और स्वाध्याय इसलिए मत करना कि आप किसी दूसरे को स्वाध्याय इसलिए नहीं कि आप किसी दूसरे को प्रवचन देंगे। सामान्य तौर से यही होता है कि हम स्वाध्याय करते हैं तो उसमें से कुछ बिंदु नोट कर लेते हैं और ये करने के लिए दूसरों पर अपने ज्ञान का धक्का जमाएंगे और इसको हम प्रवचन में बोलेंगे। तो मित्रों, ये स्वाध्याय व्यर्थ हो जाएगा। ये स्वाध्याय चिंतन और मनन की प्रक्रिया से गुजरेगा, तभी आपके जीवन का अंग बनेगा। तो स्वाध्याय इसलिए करिए कि आप ये आपके जीवन का अंग बन जाए। इन दिनों आप भगवती गायत्री माता का स्वाध्याय कर सकते हैं। गायत्री महाविज्ञान के द्वितीय भाग को आप देखिए। उस द्वितीय भाग में आप देखेंगे गायत्री महाविज्ञान में गायत्री गीता है, गायत्री स्मृति है, गायत्री उपनिषद है, गायत्री रामायण है, गायत्री हृदय है, गायत्री पंजरम है, गायत्री संहिता है, गायत्री मंजरी है, गायत्री लहरी है। इनका आप स्वाध्याय कर सकते हैं। इनको भी आप पढ़ेंगे, गायत्री मंजरी पढ़ेंगे तो आपको अद्भुत शिव और पार्वती का संवाद दिखाई देगा कि गजब का ज्ञान विज्ञान उस गायत्री मंजरी में भरा पड़ा है। भगवान थोड़े से शब्दों में, थोड़े से श्लोकों में गायत्री मंजरी लिखी गई है गुरुदेव की। आप उसको जरूर पढ़िए। तो नवरात्रि काल में हमको ऐसा साहित्य पढ़ना चाहिए जिससे हमारे इष्ट के प्रति हमारा अनुराग, हमारा समर्पण, श्रद्धा, विलय, विसर्जन की भाव जगे, मन हमारा एकाग्र हो, हमारी आसन सिद्ध हो जाए, हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे। ऐसा ना हो कि बीच में बीमार हो गए, जुकाम खांसी आ गई और हमारा अनुष्ठान टूट गया। इसलिए स्वाध्याय अनुष्ठान काल में एक स्वाध्याय का शानदार क्रम हमको बना के रखना चाहिए। तभी हम कह सकते हैं कि हमारे जीवन का लक्ष्य या प्रयोजन पूरा हो रहा है। तो मित्रों, इस तरह से आप स्वाध्याय के क्रम को अपने साथ जोड़ें। इसलिए हमारे शास्त्रकारों ने कहा स्वाध्यायान म प्रमदा। सारी सफलता का आधार ये आपका आहार विहार और स्वाध्याय। बाकी चीजें छोटी छोटी हो सकती। आप गायत्री महाविज्ञान में देखेंगे, पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी ऐसी चीजें, कई तरह के तप मिलते हैं। एक उसमें अर्जन तप है। अर्जन तप का मतलब है एक अस्वाद तप है। अस्वाद तप भोजन में हो जाता है। गुरुजी ने लिखा है कि जो साधक हैं उनको 12 महीने में 12 प्रकार के तप कर लेने चाहिए। इन दोनों हम लोग अभियान साधना कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा प्रयोग है कि हर महीने एक तप का अभ्यास करें। 1 महीने अस्वाद रह के देखें, 1 महीने अर्जन तप करें। गुरुजी लिखते हैं अर्जन तप का मतलब है आप ज्ञानार्जन करिए, आप क्षेत्र के विषय में जानिए, आप तीर्थ यात्रा करिए। ऐसे तप को अर्जन तप कहा है जब आप कुछ प्राप्त करने लगते हैं। तो इसमें स्वाध्याय से आपका अर्जन तप पूरा हो जाता है। तो इस तरह से भाइयों बहनों, जब आप प्रक्रिया को अपनाएंगे आहार विहार की, तब आपका एक चिंतन का प्रवाह, स्वतंत्र चिंतन, आपकी विचार प्रक्रिया प्रारंभ होगी। अभी तो आप जो विचार कर रहे हैं, वस्तुतः आप विचार नहीं कर रहे, विचार आप में आ जा रहे हैं और नियंत्रण हमारा उसके ऊपर नहीं। आप कभी शांत होकर के बैठ के देखिए तो आपको लगेगा कि हर क्षण एक विचार आता है और बाहर चला जाता है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई धर्मशाला में आ रहे हैं लोग, जा रहे हैं, किसी बाजार में, किसी मेले में लोग घूम रहे हैं। जैसे बाजार में कौन आया कौन गया किसी को पता नहीं, मेले में कौन आया कौन गया पता नहीं, धर्मशाला में कौन आया कौन गया पता नहीं, किसी का रिकॉर्ड नहीं है।
ऐसे ही अचिंत चिंतन हमको दिन भर, हमारी विचार की ये बिखरी प्रक्रिया हमको दिन भर हमारे मस्तिष्क को घेरे रहती है और हम ऐसा निरर्थक चिंतन करते रहते हैं। इसलिए विचारों को एक सृजनात्मक चिंतन देने के लिए जो अचिंत चिंतन की धारा को समाप्त करके जो एक विशिष्ट धारा है जो हमारे लिए लक्ष्य है, उस पर चिंतन हमारा केंद्रित हो जाए, ऐसी एक विचार शैली हमको विकसित होती है इन्हीं दो के माध्यम से। मैं आशा करता हूं कि इस नवरात्रि काल में और इस विशेष पर्व में, जब परम वंदनीय माता जी परम पूज्य गुरुदेव का ये माता जी का युग संधि महापुरुष शरण भी चल रहा है, नव सृजन महापुरुष शरण, तो ये 9 वर्षीय साधना का क्रम भी चल रहा है। साथ ही साथ में ये वर्ष भी हमारा ग्रह ग्रह गायत्री और ग्रह ग्रह यज्ञ उपासना और यज्ञ का वर्ष चल रहा है। साथ ही ये पुरुषोत्तम मास है और हमारी अभियान साधना चल रही है। तो साधना का वातावरण इन दोनों बड़ा दिव्य है और सब लोग मिलकर जब इस तरह की छोटी साधनाएं कर रहे हैं तो इनका एक बड़ा व्यापक परिणाम विश्व के नव निर्माण में, युग निर्माण में हमको दिखाई देगा। ईश्वर करे आप सबको आपकी साधना में सफलता मिले, आप अपने अभीष्ट लक्ष्य को प्राप्त कर पाए। इस अनुष्ठान के बाद में आपके भीतर कुछ दिव्यता शक्ति कोशों का उद्भव आपको दिखाई दे। आप चित्त से शांत होने वाले व्यक्ति, प्रशांत मनसम शांत रजसम ब्रह्म भूतम अकल्मषम, ऐसा आपका जीवन हो जाए कि आप सारे कल्मशों, कषाय कल्मशों से मुक्त हो जाएं और आप एक शानदार जीवन जीने लगें। आपका व्यक्तित्व अच्छा बन जाए, वो व्यक्तित्व अच्छा बनेगा तो आपके परिवार समाज पर उसका प्रभाव दिखाई देगा। ये नवरात्रि काल आपको बहुत शुभ हो और आप इस तरह आहार विहार विचार और स्वाध्याय के क्रम को अपने साथ जोड़ लें तो आपका जीवन सफल होगा। ऐसी मैं मंगल कामना गुरु सत्ता से करता हूं। और साथियों, साथ ही साथ परम पूज्य गुरुदेव के साथ साथ में श्रद्धेय जी और श्रद्धेय डॉक्टर साहब की ओर से भी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, उनके आशीर्वाद प्रेषित करता हूं कि वो आप पर कृपा बरसाएं और आपका जीवन धन्य हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति ही शांति ही शांति। कोई आपके मन में बात हो तो आप पूछिएगा। जी ऋतु बहन। जी बाबूजी। कुछ कोई प्रश्न हो तो आप, मैं इसलिए 15 मिनट मैंने समय छोड़ा है। जी जी जी, किसी को भी, किसी के मन में कोई भी प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। चैट बॉक्स है, उसमें भी आप अपने प्रश्न को डाल सकते हैं।